प्रेम संबंधों में बाधा बनी भाभी को किया लहूलुहान। भतीजी को पानी की टंकी में डुबोकर सुला दिया हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद। ननद की खौफनाक साजिश का क्या हुआ अंजाम, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना खान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बसी कला गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। अपने प्रेम संबंधों में बाधा बनने से नाराज एक 25 वर्षीय युवती ने अपनी ही भाभी और मासूम भतीजी को खत्म करने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। जानकारी के अनुसार बसी का निवासी आना के गांव के ही एक युवक आदिल के साथ पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों ने इस रिश्ते पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन आना चोरी छिपे संपर्क में बनी रहती थी। आना की भाभी फिरदौस अक्सर उसे इस बात को लेकर टोकती थी, जो आना को नागवार गुजरा। इसी रोक टोक से तंग आकर आना ने बदला लेने की योजना बना ली। सोमवार की रात आना ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने मोहल्ले के ही एक युवक से बहला फुसलाकर नींद की गोलियां मंगवाई। रात के खाने में चिकन और दूध में नशीली गोलियां मिलाकर उसने परिवार को खिला दी। जब परिवार के सभी सदस्य अचेत हो गए तो आना ने अपनी 4 वर्षीय मासूम भतीजी को चुपचाप उठाया और घर की छत पर रखी पानी की टंकी में डालकर ढक्कन बंद कर दिया, जिससे दम घुटने और डूबने से बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद उसने सोती हुई भाभी फिरदौस के पेट पर चाकू से कई बार वार कर लहूलुहान कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद जब घर में शोर मचा, लोग इकट्ठा होने लगे तो शातिर आना ने पुलिस और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए बदमाशों द्वारा हमले की झूठी कहानी कर दी। उसने शोर मचाया कि घर में लुटेरे घुस आए और उन्होंने हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में ही पुलिस को आना की बातों पर शक हुआ। जब पुलिस ने आना से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पानी की टंकी से मासूम बच्ची का शव बरामद किया और घायल भाभी को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने महज 3 घंटे के भीतर इस वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया। मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और नशीली दवाइयां भी बरामद कर ली गयी। इस घटना के बाद से पूरे बसी कला गांव में सनसनी फैल गई है। देखिए, पिछली रात में देर रात में 2-2:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर, तो सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ। उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था, क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहां की CSC भेजा गया, उसके बाद वहां से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पे जाकर चेक किया, तो अंत में जो है जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की, जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। उसे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौस की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद, और ये बताती है कि मेरे द्वारा एक अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध चल रहा था और मेरी शादी भी मेरी भाभी ने तय करा दी थी और मुझे अपने प्रेमी से बात करने में बार बार बाधा के रूप में आ रही थी, टोकती थी, रोकती थी, डांटती फटकारती थी। इस प्रकार उसके दिल में काफी दिनों से जहर भर गया था। ये प्रेम संबंध लगभग 2 से 3 साल पूर्व बताया जाता है और वो इस जहर भरने की वजह से लगभग 1 महीने से इसके दिमाग में इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्लान चल रहा था। और 8 दिन पहले उसने जो है तमाम नशा की गोलियां मंगाई थी और 16 गोलियां पूरे परिवार के खाने में तथा चाय में मिलाकर उसने दिया। सारा परिवार पूरी तरह से सो गया, स्वयं उसने ग्रहण नहीं किया। बच्ची जो कि छोटी थी, उस पर ज्यादा असर पड़ गया, तो उस बच्ची को उठा करके सीधे पानी की टंकी में डाल दिया, जो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई और ऊपर फ्लोट करने लगी बॉडी। इस परिदृश्य में उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ और की जाती है, तो उसने चाकू वगैरह जो अपनी भाभी पर उसने प्रहार किया था वो बरामद कर लिया गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है और नियमानुसार 103 BNS के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, पूछताछ में बताया कोई पछतावा है? देखिए, अभी तक जो पूछताछ है, अभी भी उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे पछतावा। उसने कहा कि जो मैंने किया, मेरे प्रेम में बाधा उत्पन्न हो रही थी, मेरी शादी जबरदस्ती तय करा दी थी मेरी भाभी ने, मैं बिल्कुल से शादी नहीं करना चाहती थी और बार बार मेरे बात करने में, मेरे प्रेमी से रोकने में हमेशा रोकती टोकती रहती थी।
जिसके कारण से मेरे दिमाग में तमाम रिजेंटमेंट, अमर्स और क्रोध विद्यमान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया है। कितने बार किया सर चाकू? जी, प्रेमी का कोई रोल है? इसके प्रेमी का रोल की जांच की जा रही है, जबकि वो यहाँ पर लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर उसका लोकेशन मिला है। अभी उसकी जांच की जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति का जरूर रोल उसे मिला है, जो उसने किसी खास चीज के बदले में उसको जो है ये सारी गोलियां बाजार से लाकर खरीद कर दिया था। कितने बार किए सर चाकू के उसमें? उसने चाकू के वैसे उसने 2 बार स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने 3 बार उसने प्रहार किया है उसकी बॉडी पर, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आई थी और उसका इलाज अभी भी चल रहा है और डॉक्टर ने उसे खतरे से प्रथम दृष्टया बाहर बताया है।